सर क्लास चल रही है, एसी तो चला दो। एक घर जाना है, एसी को बंद करता है, 3 स्विच है और इसको मालूम नहीं है। वो वैसे मैं अंडरस्टैंड कर रहा तो वो मेरा रिस्पांसिबिलिटी है, मैं तो करवा दूंगा। ये जो आ रहे हैं आपके पास खिलाड़ी है, लोग जाकर समझ लेंगे। Press A1. Carry on that command. There is like copy string. That A, that apparent that हो जाएगा। Surface and you pick up this surface and you again say trim and you trim this portion. What the hell is that? One surface is bigger. उसका मतलब ये यहाँ पे भी मैच किया। हाँ। तो भाई you have to be planar. Convenience, I'm just going to take this curve and towards Z escape. I'm going to take this curve and I'm going to move this a little bit towards this side. Okay, and I'm going to use this curve to, अगर ऐसे कभी फंस जाओ तो उसको पकड़ के उसके साथ सब कुछ पकड़ के ट्रिम करो। ठीक है? सभी तो मिडल लाइन शिफ्ट हो गया, सेंटर लाइन ठीक। तू मिडल लाइन के ट्रेन के चक्कर में ऐसा रहेगा, तेरा मॉडल भी आगे नहीं बनेगा। ठीक है? So now what you can do is you can pick up this surface and this surface. Just more surface, I don't know. Away this bottom remaining surface. Okay? And you can also trim away bigger. Okay, if in case you are getting stuck like this and this surface and this surface should be able to trim out. तो उन दोनों को क्या करो, ये एक इंटरसेक्शन कमांड रहता है। If you are getting stuck, okay, intersect these two surfaces. Okay, it will create a curve. And this curve formation, if it is meeting edge to edge, जब ये zoom करना रुक जाए, then you have to zoom window and go in like this and see. ये एक हो जाए। Okay, so ये curve को now देखें, use this curve and say trim this surface.
Okay, and that's it. But it has a fillet, no? These two surfaces. Yeah. Master wants to talk to you. Can you come for a minute? Yeah, yeah. That phone. Master is on the phone. Can you just come? Can bring the प्रीतम भाई लगता है कि फिर से स्टार्ट करना चाहिए छूट चुका है क्या करके रखा हुआ है? ये पता नहीं क्या किया था वो मैंने एक एक कर चीज पकड़ पकड़ के डिलीट किया है I need charger. हर तरफ से कवर किया है ना Mine is out of charge. Whatever is the curve, the boundary box is valid. मैं टॉप के साथ अलाइन करना चाहता हूँ इसलिए बोल रहे हैं इतना जल्दी मत बना ड्राइंग. बैंक उतार देंगे सबके साथ जब मैं ऊपर के साथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ देन आई एम नॉट गेटिंग अ 3D कर्व ठीक दूसरा टाइप का कर्व मिल रहा है मैं बीच में जब अलाइन कर रहा हूँ तो दूसरा टाइप का 3D कर्व मिल रहा है That is because see, I know what is matching color. One plane to the बहुत other. सारे switches हैं यार. Because sometimes side में curve आया ना तो बाद में डाल सकता था black. ठीक है तो टेंशन मत ले सारे नाम करो. हम फिर से बनाएंगे. वही मुझे लगता है ठीक से बना पहले लाइट भी लगेगी अभी. हाँ लाइन भी रख यार. बहुत. नहीं करना हाँ ये वाली रख. थोड़ी आवाज हो, बड़ा खतरनाक मॉडल है. ये बंद कर दिया मेरा गला बैठ रहा है वैसे ही बंद हो जाएगा. सर जी आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं मैच करता है वो मैच करता नहीं है. अगर वो मैच करता होता तो सर पहले सब मैच कर हो रहा था बाद में सब मैं हटा दिया मतलब मिला दिया. ठीक ठाक करने के लिए मैं सब ये कर दिया। ठीक ठाक ठीक है. ज्यादा ही ठीक कर दिए. अच्छा ओके. तो अभी अगर ये ट्रिम नहीं हो रहा है तो ये कर्व को पकड़िए और ये जो हमने पीछे के साइड में वो कर्व आया है या इधर दिखा फ्लैट सब हाँ, इस सब इसको पकड़िए ठीक है. there are three उसके बाद में उसने that reverse side को हाँ पकड़ के outside में उसको कर्व है। छुपा दिया. और ऊपर में भी हाँ. Whenever you are in trouble, the solution to the trouble is isolate the problem. Okay? तुम सारे लाइंस को देख के घुमाते रहोगे कि अभी मेरा कौन सा कॉर्नर मैच नहीं कर रहा. हाई में मर गया कौन सा कॉर्नर मैच इससे कुछ नहीं होगा. बिल्ड करना शुरू करो और आइसोलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो. ठीक है. तो अगर कभी डायरेक्टली ट्रिम नहीं हो रहा जो कई बार होगा क्योंकि यू आर मॉडलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम सो यू विल हैव दीस इश्यूज. तो क्या करो दोनों सरफेसेस को इंटरसेक्ट करो. फिर इंटरसेक्शन कर्व को जगा के देखो. उसकी बत्ती जब जलेगी तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं पे मीट नहीं कर रहा है या ऊपर नहीं कर रहा होगा या नीचे नहीं कर रहा होगा. जिधर भी वो मीट नहीं कर रहा है उस तरफ पे वो ओरिजिनल सरफेस को एक्सटेंड करो सो दैट यू कैन किल एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ ट्रिमिंग सरफेसेस. ठीक है. तो अभी हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये कर्व जो है ये इसको ट्रिम क्यों नहीं कर पा रहा है. ये इसको ट्रिम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये नीचे गया. ठीक है. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसके कंट्रोल पॉइंट्स को ऑन करके ये परपेंडिकुलर को ऑन करके सिर्फ हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. अभी अगर हम ये सरफेस कर्व को पकड़ेंगे अगर परपेंडिकुलर ऑन नहीं होगा तो इन लाइन विद दैट सरफेस वो ट्रिम नहीं होगा और फिर वो बाद में तुमको जब नीचे जाके देखोगे तो एक छोटा सा खड्डा रहेगा या कुछ गैप आएगा क्योंकि इधर वाला प्लेन भी तो ना जिससे ट्रिम कर रहे थे. ठीक है. पर अभी हम वो रिस्क ले लेते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और इसके साथ हम ये सरफेस को ट्रिम करते हैं. हाँ ठीक है. ये क्या आ गया?
आपका ये कर्व जो था ये यहाँ से राउंड हो रहा था, ठीक है। ये कहाँ से राउंड होना शुरू हुआ था, यहाँ से राउंड होना शुरू हुआ था और ये यहाँ तक राउंड होता था। तो भाइयों इसके लिए क्या करेंगे हम? ब्लेंड सरफेस मारेंगे। अभी लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्लेंड सरफेस ऊपर में क्या हो रहा है? ये यहाँ पे तो इतना ऊपर में भी हो रहा है, ये यहाँ क्या हो रहा है? और you can make one more surface. ऊपर में भी उतना रेडियस है, रेडियस यहाँ पे ये आपका ऐसे रेडियस, फुल ये रेडियस। रेडियस तो बाहर को आ गया। ये तो लेकिन ये तो उसी का है, ये तो किसी का टॉप व्यू है, ये वाला यहाँ, ठीक है। सेंटर मोर, तो यहाँ पे आके ऊपर में इस व्यू में कितना है, इस व्यू में इतना है, ठीक है। ओके ब्रिलियंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास एक तरीका ये है कि हम ये इसकी फिलेट को पकड़ें। ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एज कर्व है, ये एक एज कर्व है, इसको हम एक सिंगल रेल बनाएं, एक इकहरी रेल, किधर है? सरफेस की बत्ती को जला देते हैं, ये सिंगल रेल है। तो रेल तो हमारी सिलेक्ट हो गई, लेकिन अब ये रेल पे भी ये मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए अब ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये यहाँ आना चाहिए था, बाहर, यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए। समझ रहे हैं? मेरा ये एक्सटेंडेड सरफेस और ये वाला एक्सटेंडेड सरफेस फिलेट के बाहर मिलना चाहिए। हमारा ये एक्सटेंडेड सरफेस और ये एक्सटेंडेड सरफेस आपके फिलेट के स्केच के अंदर मिल रहा है ना? कष्ट क्या है? देखिए हमने शुरू तो ये इधर वाले कर्व से किया था, सेंट्रल लाइन वाला कर्व जो था उसी को हमने ट्रेवर्स किया था। तो अगर वो कर्व करेक्ट जगह पे था तो उस कर्व के दो मिलने के बाद फिलेट अंदर ही होना चाहिए था ना, ऊपर के टॉप कॉर्नर, ये बाहर। ब्लू और रेड लाइन आ रही है जो कर रहे हैं। ये तो प्रोफाइल इसी के है। बीच में तो फिलेट है। हाँ वही तो कर्व है। ये कर्व फुल आया क्यों नहीं, इसका प्रोफाइल के साथ मैच क्यों नहीं हो रहा? दैट इज द प्रोफाइल इज सब सरफेस से ऐसा। Or we can move one of the fillets. इसको हम डिलीट That ना? सर ये हर किया हुआ है ना उसने, वो ब्लू लाइन बाउंडिंग बॉक्स की अंदर डाली हुई है, उसके बाहर ये अगर बॉक्स की लाइन बाहर होनी चाहिए ना, सो दैट यू नो व्हाट आर वो फ्लैट होना चाहिए पीछे का जो सरफेस है। ओके। तो अभी हम इसको सिंगल रेल मारते हैं, कैंसिल, इसको पहले इसको बाद में मारते हैं। ओके ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी इस सरफेस को हम फिर से एक्सटेंड सरफेस करते हैं। अभी ये आसानी है, ये एक्सटेंड सरफेस ऊपर में इसमें आ जाता है, सो वी कैन डू दैट। ये सरफेस को आप एक्सटेंड कर रहे हैं एक बार, जो भी पहले ट्रिम किया हुआ था उसको आप फिर से एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। और अब हमने दोबारा ये और ये अपनी गलती सुधारना है बेसिकली। इसके अलावा जो बाकी सब कुछ कचरा है उसको हम दोबारा वापस जाके छुपा देते हैं, ठीक है। होपफुली जो हमने बॉटम प्लेन से काटा था वो कायम है। अगर ये सेंटर लाइन को जिसको हमने ट्रेस किया है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है तो इसने सरफेस को ऐसे खींचा हुआ, समझ रहे हो? ये प्लेनर होना बहुत जरूरी है ओरिजिनल कर्व। इफ दिस सेंटर लाइन दैट वी हैव यूज्ड एज वन कर्व, if this is not exactly in one plane, it will lift the bottom also a little bit. So then what you have to do is उधर भी extend करो, उधर भी extend करो, हर तरफ extend करो, फिर bottom जमीन के plane से सब कुछ काटो पीटो। Okay, so that is why lines are very very important. Anyway, हम trim करने की कोशिश करते हैं ये वाले भैया से ये वाले भैया। आपको याद है वो हमें लाइन नीचे को कंप्लीट करनी पड़ी थी। वो कंप्लीट इसीलिए करनी पड़ी थी क्योंकि ये सरफेस ऐसे जब बना तो वो नीचे से थोड़ा ऐसे उठ गया, और वो ऐसे उठा इसलिए होगा बिकॉज ये सेंटर में जो कर्व है ये थोड़ा सा ऊपर तरफ है। Who is not understanding this? This is critical. You guys नहीं समझ में आया? ये बीच वाला कर्व को लेके हमने बनाया ना, हमने ये साइड का ये बड़ा कर्व पकड़ा और बीच में ये वाला कर्व पकड़ा।
इस कर्व के रास्ते हमने इस कर्व को पूरा ट्रेवल करवाया ऐसे, तो हमारा सिंगल रेल कर्व बना। रेल हमारी बीच वाली थी और वो हमारा सेक्शन कर्व। अब ये बीच वाली रेल अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो मेरी नीचे की कॉर्नर लाइन यहाँ पे प्लेन के ऊपर ही होगी, जमीन पे ही होगी। अगर ये नीचे की लाइन का ये वाला कंट्रोल पॉइंट इतना सा भी ऊपर उठ गया तो मेरी ये लाइन ट्रेवल कर रही है तो वो एंगल में ट्रेवल करेगी, थोड़ा ऊपर उठ जाएगी, ऊपर से भी एंगल मिलेगी, ऊपर से भी एंगल मिलेगी। अब ऊपर के लिए तो आपके पास ट्रिमिंग सरफेस था, नीचे में वो उठ गया, वो ट्रिम हो गया, नीचे वाला सरफेस भी बेस प्लेन से ट्रिम हो गया, क्योंकि बेस प्लेन तो वही रहा, सरफेस आपका ऊपर उठ गया, यहाँ पे गैप बन गया। तो ये वाला कर्व, ये जो गैप था उसको हमने फिल किया। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो नीचे वाला गैप बाद में रह जाएगा जब फर्स्ट देगा, जब आप कंप्लीट कर लेंगे सर। ठीक है, सो मॉडलिंग इज एन आर्ट, प्लीज रिस्पेक्ट इट। एवरीथिंग हैज टू बी प्लेनर टू बिगिन विद, it has to be precise, it has to be in the correct bounding box, and it has to be planar. Otherwise you will screw up, something will get screwed. There are remedies. Remedies are extend every damn thing on in every direction and read it. Okay, so let us try and trim. नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा। शाबाश, अभी क्या करें, अभी इसको गौर फरमाना चाहिए। एक काम कर सकते हैं, जिस भी कर्व को हम ट्रेवल कर रहे हैं वो टेढ़ा है, इसीलिए सरफेस देखो बाहर आ गया। If I have a horizontal line like this and a vertical line like this, in this horizontal plane, whatever be the curve, if I hold this vertical line and pass it through that, it will remain a straight line and a straight line, right? If I am starting with straight lines, but see, I am having the surface out here, then it's not right, कष्ट है। उसके लिए हमें फिर दोबारा यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, उस लाइन को लेके कटाई शुरू करना पड़ेगा, फिर करेगा, ठीक है। इसी तरह हमें फ्रंट व्यू में जाना पड़ेगा, फ्रंट व्यू में जाके बॉटम में देखना पड़ेगा कि बॉटम में भी ये बॉटम में भी ऊपर उठ गया, ठीक है। तो इसलिए अब हम एक्सटेंड सरफेस करेंगे। एक्सटेंड सरफेस किधर है, अब हम एक्सटेंड सरफेस करेंगे। ये गलत है, पकड़ा गया, कौन सा था भाई, सब बड़ा कंटिन्यू में आओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, बाकी दिल की बत्ती जलाओ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन को उसकी बत्ती के हिसाब से थोड़ा सरकाओ। वैसे आपका कुछ भी फॉलो करने का कुछ ज़्यादा मतलब तो बनता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से सब अपने में लीन है। It's okay. Many of you will have to do what I am doing. ठीक है, अब वो बॉटम प्लेन से और सेंटर प्लेन से काट दिया है। अब हम होप करेंगे कि अगर अब हम ये वाले सरफेस को और ये वाले सरफेस को ट्रिम करें ऐसे, बिल्कुल सही, तीसरे प्लेन में भी सीधी लाइन लेके काटना पड़ेगा, जब तक नहीं काटेंगे तब तक नहीं होगा।
आप ही का मॉडल मिला था मुझे। किंग खराब कर रहा है आज। ये देखिए बाहर आ गया, बाहर आ गया। चलिए इसको थोड़ा हम और इधर को ले देते हैं। मेरा सेंटर लाइन आप प्लीज सेंटर लाइन। नहीं Now, will it happen? Let's see, let's pray. यहाँ मुझे दिख रहा है कि वो छोटा है, कैसे होगा? अरे वर्टिकली चला। बढ़ाए जा, जियर मौका मिलता है, बढ़ाए जा। कौन सी माँ के नाम? माँ दुर्गा के नाम पे, दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा का नाम लिए जा, दुर्गा की माँ दुर्गा। सैंडी ऐसे फिलेट नहीं होगा। अगर जगह है बीच में तो वहाँ से फिलेट कर देते हैं पहले। वैसे देखने का। हाँ एक तरफ कट हो चुका है, अगर दो इंटरसेक्टिंग फ्लैट्स हो रहे हैं तो कैसे हो? Tail, resulting phase loop was self-intersecting. Hello. मुझे अभी इसको भी बाकी को भी बुझा के पहले इस सरफेस को देखना होगा कष्ट क्या है इसको। So I have to extend this surface edge. अच्छा पहले तो वो अनट्रिम कर रहा है, ठीक है, अनट्रिम हो गया। Tail. क्या प्रॉब्लम है? हो गया ना एक्सटेंड? हो गया ना एक्सटेंड? Okay. So now let us bring माँ दुर्गा का सब नाम बोलो। Good. It is good that we are doing this exercise because if you guys are in this trouble, then you don't know how to resolve. Right? If everything is fine, you will make good surfaces. If everything is not fine, then this is the issue. So now you know what to do. Okay. हाँ. कहाँ है curves? हाँ जी. अब आगे क्या करना है? आगे ये पहले फ्लैट है कि क्या है? नहीं वो भी गोल है, कर्व्ड है। ये फ्रंट सरफेस भी कर्व है, उसका कर्व मुझे कहाँ से मिलेगा? Top view. इसका टोन थोड़ा ज़्यादा नहीं निकाल दिया? नहीं सर, जैसे स्केच से किया था। तो आप ही का स्केच है ना, आपके अपने आप हाँ। तो आप हमें मतलब पूरा का पूरा सरफेस आगे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बाउंडिंग बॉक्स के बाहर है। आप समझ रहे हैं? अगर आपका बाउंडिंग बॉक्स आउटर लाइन करेक्ट हो तो जिन समस्याओं को हम झेल रहे हैं वो नहीं झेलेंगे। आपके सब कर्व्स वो बाहर के डब्बे के अंदर होने चाहिए
ताकि किसी को भी क्लियरली विजुअलाइज हो जाए इस प्लेन में ये मेरा बॉक्स है, इसके सब कर्व अंदर है, दिस कर्व आई हैव टू पिक एंड डू दिस। कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर्व लेंगे, ये तो बहुत भयानक कर्व, चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है भाई वाह, इस बार फिलेट इंक्लूडेड नहीं है, गुड। इधर क्यों तोड़ दिया इसने? नहीं सर, क्योंकि एक बीच में कौन मिरर गिरेगा? टॉप डाउन तो मिरर नहीं है सर वहाँ पे दूसरा कंपोनेंट था, आई रिमूव्ड इट, तो उसके साथ वो जॉइंट था ऊपर आपका फिलेट है और बाकी नीचे नहीं है। नीचे, क्योंकि सर नीचे फिर वहाँ से फिर प्लेटफॉर्म है, ऊपर में तो खाली था। तो प्लेटफॉर्म से फिलेट ऊपर को नहीं हो सकता। एक्चुअली वैसा नहीं था, मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन में भी नहीं था, फिर मैंने फॉर्म एक्सप्लोरेशन में भी वैसा नहीं किया था। मतलब Sandy, and one more query. क्योंकि वहाँ पे से दो मटेरियल वो होता अंदर की तरफ ऐसे जॉइन हो गया था, तो वहाँ पे फिलेट नहीं था। ये कर्व है, अब ये टॉप व्यू में कैसा है? स्ट्रेट लाइन है कि कुछ घूमता हाँ ऐसे घूमता हुआ सर, वो टॉप व्यू में नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसे टॉप व्यू में कौन क्या है? सर एकदम नीचे वाला जो है, ये वाला? हाँ लाल वाला? हाँ ये लाल वाला आगे कंप्लीट कैसे होगा? सर ये ऐसे नीचे तो आ रहा है सर। That can be a different surface. No? पूरा प्रोफाइल ऐसा थोड़ा है। हाँ सर, ऐसे करके नीचे आके फिर उस तरफ भी ऐसा ही है ना, मिरर रहता है। No, man. This can be a large surface. हाँ 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 इस प्लेन की मिडिल प्रोफाइल This small thing can be a different surface. भाई टॉप पे तो सरफेस के पास में है ना? नहीं सर, मैं जेपेग दिखा रहा हूँ। जेपेग नहीं है, वो हम कर्व्स में हैं, हम सिर्फ कर्व से बात करेंगे। हाँ। लर्निंग इज फॉर द कर्व्स। हाँ तो अभी ये टॉप बीच में जहाँ नाक है उसका वहाँ पे तो आगे बाहर हो जाता है। जब टॉप है तो टॉप में भी नाक है, टॉप में नाक नहीं है, टॉप तो पे उसका कर्व किधर है? सर वो तो था सर, वो जो सब बत्ती जलाऊं तो मिलेगा? मिलना तो चाहिए सर, वो जो आपने सामने खींचा था वो ब्लू वाला। ये तो राइट तो हो गया है, वो तो फ्रंट व्यू था ना। टॉप व्यू में आपका ऊपर वाले प्लेन में ये कर्व मिला, देखो ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग दिस मिस्टेक। You will look at the top view, whatever is the outermost line, you are going to draw that. So this is the outermost line, fine. This is the outermost line, but that is somewhere in the center. ये ऐसे आके यहाँ पे जो सेंटर में पोर्शन है, this line is that. अभी ऊपर में जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ गई? और जो नीचे वाली लाइन है वो कहाँ गई? So because those two lines are not there, you can never, with these curves you can never build the geometry. उसके लिए क्या करेंगे? भाइयों ने बहनों, You can extend that this curve, middle curve and make a rail. Yeah, that one. but that's a straight line, no? That's not a straight line. That also is a curve. चलो इसको हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इधर से लेके, Looks like a straight line. King, it is a straight line. You've not. You have made a straight line. There, you made a straight line. भैया आपका जो पीछे लाइन है वैसा ही आगे जाएगा। हम अगर आपको उसको कर्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। Control तो point. हम इसको एक्सटेंड करेंगे और टाइप को नेचुरल की जगह स्मूथ करके अपने हिसाब से रोकेंगे जहाँ रोकना है। यहाँ रोकते हैं, It should be more. It should not curve inward. वो हम कंट्रोल पॉइंट से काट सकते हैं। इट्स ओके। अभी हम कर्व को लेंगे। अब ये चीज गाइस प्लीज सी केयरफुली। With this curve, now I am building this. Okay. Now I have to see that this curve, when it will get mirrored, it will be fine or not. उसके लिए मैं क्या करूँगा? कंट्रोल ऑन करूँगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ओके, और उसको हॉरिज़ॉन्टल दबा के एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन मार दूँगा। उसके बाद में ये कंट्रोल पॉइंट को पकड़ के इसको मैं इसके ऊपर चिपका दूँगा। समझ गए? If my last two control points of any line are a straight line, when I will mirror it,
वो वही चीज होगी जो पहले हम दो लाइन में दो कर्व्स को ऊपर खींच के हाथ काटते थे. So effectively we want now those two control points to be in the same straight line. Mirror किया तो वो दोनों control points same होंगे. But this is true for G3 curves, no? For G5 you need 2. Is it? There is no G3 or G5 like this. It is all G5, G7. If a curve is like this, you break it and if you again mirror it and put it back, there is no G3 there. G3 is if there is a change, if there is a transition in the radius of curvature. Okay. Right? When you are making a curve, a continuous curve, center line se trim it and again put it back, it is following the same radius of curvature. So about the center line, the curvature of the radius of curvature is varying in the same way. So if I go in depth and put control points on, about the center line on both the sides is the same control points. Okay. So it's not G3, G4, G2, G1, you don't have to worry about that. Okay. Just have to worry that two control points are Okay. in a straight line. बट अगर हम ये नहीं करेंगे तो पिंग आ जाएगा. अगर हम नहीं करेंगे तो सेंटर में एक छोटा सा Bump, depression. ऐसे है. King. So that will become G0. No. No, you can't adjust. You can adjust Okay, first two control later. points should be in straight line. First two control points should be in straight line. Guys, If you want that- digest. Everyone digest this. This is the key. In all 3D models that you will create, you will always model half. And whenever you will try and duplicate on both the sides, बाद में बहुत अच्छे में एक सेंटर में हाईलाइट नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है? So इस चीज का खास ध्यान रखना है. अगर वो नहीं होता है तो फिर मेरे को जिसका नहीं होता है मॉडल मेरे को भेज देना, मैं बताऊंगा फिर क्या करना है. ऐसा हर जगह करना पड़ेगा. करना पड़ेगा क्या? चार तो कर्व होंगे तुम्हारे इंटरसेक्ट कर देंगे इधर से उधर तक, चारों को करके कर लो, 1 मिनट का तो काम है. दो ही okay. So what I do is I will उसका बाद में भी solution है. But you can do properly this. Or you can do more. You can just surface after this cake you make another surface. Okay. So I extend this curve now. Then this one. This curve also in this particular direction थोड़ा सा आगे तक. That's extra. Okay. और इसको अंदर भी चेक करना पड़ेगा कंट्रोल पॉइंट ऑन करके क्या किया है, जो भी किया है ठीक नहीं किया है, इसलिए मुझे ये ऐसे ही रखना पड़ेगा. थोड़ा सा टेक कर रहा है. एनीवे कुछ यहाँ कुछ भी मिलता जुलता नहीं है तो ओके. सो ये हमारा कर्व हो गया. ठीक है. अब इसको हमें किस कर्व के साथ फॉलो करना है? ये ब्लू वाले कर्व के साथ. No, that also you need to extend. This side. This That also you made with the nose, na? this pink curve. This thing कर्व. No, this one Right side. on this plane. हाँ. No, that वो is. प्रभु जी वो सब सेंट्रल प्लेन बहुत बात कर रही है. ओके. सो सेंटर अब इसमें कौन साइड है? One side. हमें उल्टा ही करना पड़ेगा. दूसरी साइड की चाहिए. हाँ चलो ऐसे करके हम सरफेस को एक्सटेंड कर दें. अभी ये सरफेस बनाने के लिए हमें ये चीज याद रखिए, ये सरफेस हो लेंगे और
ये सरफेस पकड़ेंगे, ठीक है। ये इनवर्स और हाइट। जब भी किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो बाकी सब बुझाना पड़ता है, ठीक है जी। हाँ, ये दिस इज फॉर इनवर्स एंड हाइट। अब हम इस सरफेस को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड सरफेस, ये वाला सरफेस एंटर, ये वाला सरफेस एंटर, एंटर। टॉप ऑल्सो याद रखिए सरफेस एक्सटेंड जब आप करने की कोशिश करेंगे पहले वन ट्रिम करें, तो आपका जो दूसरी तरफ इधर ट्रिम किया होगा वो फिर सब वापस मिट्टी में मिल जाएगा, उसको वापस जाके दोबारा से कर देना। सारे एक्सटेंड्स पहले करके फिर एक बार पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो यहाँ हर कॉमन प्रॉब्लम, हर सरफेस में कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए इट्स गुड दैट वी आर डूइंग दिस, ओके। सो आइडियली इसको पकड़ो और एंटर मारो और ट्रिम करो, तो the top one is also not extended, this gap, yeah. थैंक यू। एक ही इसमें अब यहाँ राइट क्लिक करके पुराने सारे एक्सटेंड सरफेस वाले कमांड को भी देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ये वापस ट्रिम को Is that front side? Hide it. दोबारा से ट्रिम को करके ये दोनों सरफेसेस को सिलेक्ट करके एंटर करके इसको भी ट्रिम कर देते हैं। Let's extend this part. क्या एक्सटेंड करना बचा भी? टॉप वाली सरफेस आप इंटरसेक्ट नहीं कर रही साइड वाली सरफेस। No, that it has to extend on that side. ये देखो कंट्रोल Z वाला, ओके, सब कुछ तो इंटरसेक्ट कर रहा है। Might be that corner is not meeting. The other The corner. other side. दोनों सरफेस हाँ, it's not. जैसे एलिस में तेरा कोई भी लाइन सीधा है, कहाँ गया तू? भाग गया। ये देखो, इस व्यू में हमने वो सिंगल लाइन बनाया है। अब ये देख रहे हो, ये लाइन आपको सीधा नहीं दिख रहा है, ये टेढ़ा दिख रहा है। ये बीच वाला सब लाइन भी टेढ़ा दिख रहा है, वो बस उतना सा ही टेढ़ा है, उतना सा। अब ऊपर वाला तो सही है ना, क्योंकि वो तो पीछे वाला है, पीछे से तो सीधा खींच के काट पीट के हम लाए थे, राइट? है ना? तेरे लिए मेरे को एक सेपरेट लेयर बनानी पड़ेगी जिसमें ट्रिमिंग स्ट्रेट लाइन रखनी पड़ेगी। उसको ऑन कर करके हर बार सरफेस एक्सटेंड करते जाओ और पहले उसको काट के हर प्लेन से बराबर लाओ। हंसो मत, तुम्हारा मॉडल अभी बना नहीं। Okay. Good. So now I shall intersect This is very important. these two and this. Tangent. Bonding point. Below it. For everything you want to know, लैपटॉप की कवर हो जाएगी। Even mine is like that. I took approximately like this. वो पहले जो हमने कर्व बनाया था वो भी इस तरफ को आगे नीचे पूरा नहीं है। This is kind of sensitive. ओके, न्यू लेयर, ये ले लो भैया, ये कितना पिक्चर किया जा रहा है। कमांड के बीच में नाम नहीं देता है।
एक स्ट्रेट लाइन ये चेंज ऑब्जेक्ट है, बत्ती जलाओ, एक स्ट्रेट लाइन ये नहीं। कौन सा वाला है? चेंज तीसरा स्ट्रेट लाइन ये चेंज ऑब्जेक्ट इनका मान के लो और तुमसे मिलना भाई तेरी नजर छूटी नहीं हमारा स्टेट है कौन सा पार्ट तेरा बॉडी का स्ट्रेट अपना एक स्केल लेके आओ ये बोलते हैं मैं स्ट्रेट हूँ ऑर्गेनिक बॉडी में स्ट्रेट कहाँ से आ गया देख अगर मैं मजाक नहीं करूंगा तो तेरे भाई लोग सो जाएंगे, तेरा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है ये क्या चल गया अच्छा भाइयों कौन कौन सा सरफेस था? एक ये था, ये कितने इसमें देखो कितने सारे लाइंस आ रहे हैं। आपका जो ओरिजिनल कर्व था उसको आप मिनिमम कंट्रोल पॉइंट से क्यों नहीं बनाते? आपने हर कर्व को रिफाइन करके मिनिमम कंट्रोल पॉइंट से बनाया। मिनिमम when I was deleting the control points, तो वो चेंज हो रहा था। डिलीट नहीं करना है, रीबिल्ड करना है। You have to अभी ये जो इसका में लाइन ज्यादा है लेकिन तो अभी हमने बनाया था एक्सटेंड जो नहीं वो दूसरे No. वो दूसरे पीछे है सर, बाकी दूसरे No. This is the one that we extended just now. एक्सटेंड किया था ना नोज की That one that behind the nose we extended. अरे यार ऐसा करते हैं, पहले इसको सुखाते हैं। इतना गंदा सर्फ कर तो मुझे मतलब सर्फ से देखने में बहुत मजा आता है। ये कर हाँ. हाँ प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसको इसके साथ हमने खींचा किसको? ये वाला इस पे कंट्रोल पॉइंट से कैसे? It's also less. ये भी काम नहीं, तो फिर वो सरफेस इतना गंदा क्यों? Maybe you have to look like this. I'm still drawing. Yeah. तो हमने कम स्पैन वाला सरफेस बनाया और अब इनको कौन जानता है कि मैक्स कमांड क्या होता है? इसको कौन जानता है? मैक्स सरफेस। मर्ज सरफेस को कौन जानता है? नहीं जानता। तो सुनो, ये है मर्ज सरफेस। इसमें हमने अभी दो सरफेस बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला। उसको मर्ज करके अब हमने एक कर दिया। ज्वाइन के बाद एक्सप्लोड करोगे तो सेपरेट सरफेस बनेगा। ये मर्ज इसमें वो रहा ही नहीं, वो लाइन ही नहीं रही। इसका मतलब सरफेस के सारे कंट्रोल पॉइंट्स के वहां पे उसने डिलीट करके उसको एक कर दिया सरफेस। But if they are not touching also, will it merge them? Yeah. But if they are trimmed surface if you want, तुम एक बड़ा सरफेस लेके उसको यहाँ से ट्रिम करो, फिर एक और सरफेस लेके उसको यहाँ से ट्रिम करो, फिर वो इसको मर्ज करते नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्ज जो है इट इज एक्चुअली अ मर्ज एक्सटेंशन।
Okay. So if the surface, original surface itself has a geometry that is moving in this direction, in that direction, जो तुमने trim किया हुआ है, trim किए हुए surface में भी in the memory of that computer, it still is the old surface, right? It's only displaying that much. Okay? So if you have a trimmed surface, it will not do this. Then you will have to keep a gap and put a blend surface. ठीक है? बट ये जो सरफेस बना है ऊपर नीचे दो तो कंट्रोल उसके कर्व्स होंगे ना इसके नीचे बना है तो उसका कंट्रोल पॉइंट्स What happens when you do merge कंट्रोल surface? पॉइंट्स उसने डिलीट कर It दिया merges. ऊपर का नीचे का लाइन का कंट्रोल पॉइंट It So? makes it into a single surface, I think. Rest को hide कर देते हैं. Geometry wise, the surface doesn't change anyhow. ये देखिए. अभी आपका ये surface है और ये इसकी control points है. It's a single surface which is curvature division of the edge. Sandy, if the two surfaces has one surface has lot of control points and the other has very less, so whichever we pick first, take accordingly or. No, you can take the one which is more. So you have to, if you want a perfect match, then you have to rebuild first the surfaces to get good similar number of spans. और इसमें No, Sandy. So now this is a good surface now. जो पहले हमने बनाया था गंदा surface. दो सरफेस जहाँ मर्ज हो रही है वहाँ पर वो किंग वाली बात नहीं है इफ आर कर्व इज राइट मर्ज कर दिया एक बार तो फिर को का कोई मतलब नहीं है. Until unless ये यूं आ रहा है और ये यूं आ रहा है तो तुम मर्ज करोगे तो फिर वो हल्का सा वहाँ कर्वेचर कंटिन्यूस छोटा हो जाएगा. दूर से देखोगे तो it will look like a thing. If you go at micro detail, it will still be a continuous surface there. आपको much smaller detail. He is merged here, right? Okay. And also, one more thing. In practical life, there is nothing without a fillet. No? I mean, you can't leave two surfaces without filleting it or blending it. Okay. When you make a tool, Okay. that surface automatically will require a 0.2, 0.1 mm fillet. Because of the tool. Cutting tool will have a certain radius in front. Huh. Okay. So there is a minor radius that will come always, but it depends. If in plastic injection molding, yes. If you are taking sheet metal or if you are doing machining, no. You will get a perfect Okay. sharp surface. How is the needle made? Sharp. I don't know how it is made. But it has a sharp edge. No? So that can be how the razor blade made. There are a lot of things that are made which have extremely sharp edges. So in plastic manufacturing technology, it is difficult to achieve that very fine 0.001 edge. फिलेट तो होगा, वो 0.001 है कि 0.0001 है कि वो 0.00001 है कि कितना टॉलरेंस के बाहर है वो, that's the only question. The blade also has an edge. The radius is in nanometers. तो कैसा मैन्युफैक्चर होती है बाद में YouTube. हाउ इट्स मेड YouTube.
तेरी You see switched off again, but who switched off the AC? भाई ये बात उसकी तो चल रही है कौन से என்ன முன்னாடி வந்துக்கிட்டே இருக்கு முன்னாடி போ I'm not still. எனக்கு வேணா நீ அடிச்சிட்டு देखा उसने सब कुछ बढ़ा दिया किसको बढ़ा दिया ओके कौन सी माता पूजा करें हम जय दुर्गा माता अभी होगा भाई पीछे वाला कहाँ गया हाइड करेंगे तो आना चाहिए हाँ जी सर अभी हम यहाँ तक पहुँचे कोई बात नहीं, हो जाए so what we have done is we have in one that plane is kept the fillet span line. as per the curve and in the other two planes we will create the fillet No, why will fillet come now? by creating a fillet. Yeah, you never do Okay. fillet. Yes dear. तो यहाँ पे जो है रूम है इस मटेरियल में और इसका एक पैरेलल सरफेस अंदर है। हाँ तो ये तो ठीक है पर भी इसके कितना अंदर जाके होगा यहाँ से हम काट देंगे इस सरफेस फिर वो सीधा जाता है अंदर? नहीं पता हुआ है थोड़ा सा इसका अंदर यहाँ थोड़ा सा अंदर है इसका जो पैरेलल सरफेस है उसको ही अंदर है उसका टॉप व्यू में आएगा तो कैसे सरफेस बनेगा ये सबका टेस्ट होगा सब एवरीबॉडी वुड हैव मिस्ड सम लाइंस everyone would have all the top view side view the silhouettes the outer lines but the other surface lines which are required that's why I'm going through one model in detail so that you get to know what you're missing what all you left so उसके लिए हम क्या करेंगे अभी दिल से याद रखते हुए बाकी सबको इकट्ठा करके बुझा दें ठीक है जी अब हम ये कर्व जो सरफेस जो है इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं एक नई लेयर का नाम बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम एल कर्व एल सरफेस और जो हमने दो बना दिए उसमें से एक को हम सही मानते हुए इज्जत देते हुए छुपा देते दूसरे की हम अब धज्जिया बनाएंगे हमें यहाँ तक चाहिए ना तो हम एक कर्व ऐसे लेके इस कर्व को यूज उसका जो है करके वो फ्रंट व्यू से मिल जाएगा कितना अंदर है इसको हम फिर कितना अंदर है उसको फ्रंट व्यू से मिल जाएगा अच्छा अब इसको हम उठा के अंदर ले लेंगे ठीक है कितना अंदर ले जाना है उसके लिए हम सर ये पैरेलल ऐसा भी नहीं है मतलब पंखा छोड़ना चाहिए हाँ हाँ पर पहले तो डायरेक्टर की तरह बैठ के डायरेक्शन मूवी बन रही है तेरी क्या Redo. एक किधर से आई आवाज अच्छा ओके कोई बात नहीं अभी तक झेल लूंगा ऐसा बात मेरा भी नंबर आएगा मैंने नहीं तो पता किसने
चलो फिर सबकी आएगी। सामने वाला सर कौन सा व्यू है? हाँ? फ्रंट में आ गया वापस। अब बताइए फ्रंट में वो कर्व किधर है? ये लाल वाला कर्व, ये वाला भाई ये नीचे जाके 0 0 हो जाता है। साइड में ऐसा तो ठीक है, तो नीचे जाके 0 0 कैसे होता है? वो वहाँ पे नीचे क्या है? कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है। क्योंकि वहाँ यहाँ इसके बाद से वो नीचे का जो कॉपी मशीन का जो ट्रे है वो स्टार्ट हो गया। तो ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम अभी इस कर्व को और इस सरफेस को पकड़ेंगे, ठीक है? इनवर्स की गति बुझा देंगे। The only way in life is इनवर्स में बदल। अगर उसको बुझा दूंगा तो काम किस पे करूंगा? तो उसको सिलेक्ट करके उसी को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। ये पूरे राउंड कमरे के 10 चक्कर मार के 2 चक्कर तो हमारे नींद में है। इन्वर्स करके काम करना है, नहीं सेलेक्ट करना है। इन्वर्स करेगा तो जो सेलेक्ट करेगा ठीक है, अब हम इसको मूव करके यहाँ चिपका देंगे, ठीक है? उसके बाद में अब हम इसको रोटेट करते हैं ताकि हमारे को अपना lost it. ठीक है? अब हम इसके कंट्रोल पॉइंट सरफेस के ऑन कर सकते हैं और इनको थोड़ा सा सरका के कर्व के हिसाब से ये इन्हें दे दें लाइन ठीक है, हमारा कर्व ट्रेस हो गया। ये हमने नया चीज किया है, हमने कर्व को सरफेस से ट्रेस किया है। समझ आया? ये लोग सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम साइड व्यू में है, हो सकता है यू माइट नॉट बी गेटिंग इट। ओके, so whatever surface we duplicate that surface, then we use the same surface. ठीक है? It is rotated. ओके, हाँ जी सर, अभी हमारा ये वाला शेडी सरफेस भी बन गया है। So this one. अब हम इस सरफेस को लेके ये कर्व को लेके बाकी बत्ती फिर से बनाएंगे, इन्वर्स करेंगे और हाइट चेंज, क्योंकि हमें यही चाहिए। अब सर जी आपका ये कर्व जो है, ये इस व्यू में कोई और कर्व भी है जो इसको रोकता है कहाँ पे? तो कहाँ रुकेगा? डायरेक्शन दीजिए। ये जो है ये जो है सब वो उस तरफ में नोज पे जा रहा है, वो उसके साथ मैच करेगा। इसका तो हमने एक्सटेंड किया तो वो No match हो रहा है। साइड में नो स्पेस में और ये साइड में इसलिए हम ऐसा करते हैं, ये दो चीज़ तो हमें चाहिए ना, इसलिए इनको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। अब हम बाकी सबकी बत्ती जला लेते हैं, ठीक है? ओके, और इतना
अभी ये नोज के साथ मिल क्यों नहीं रहे? हाँ चेंज नहीं किए हैं। अब हमें नोज के फिर नोज हम नहीं बनाएंगे, वो आप खुद बनाएंगे, क्योंकि फिर उसके भी सारे को आप दोबारा रीडिफाइन करने पड़ेंगे। हेलो, वो मेरा वीडियो ले रहा है। कंट्रोल पॉइंट से भी कर सकते हैं। फ्रंट व्यू में कहाँ जाके मिलता है मुझे क्या मालूम। हाँ, ये भी कैसे होगा? पर्सपेक्टिव में देखिए, ये भी टूटा हुआ है यहाँ पे नाक। नहीं सर वही सर दो व्यू में देखा दैट्स द डिफरेंट सेक्शन। अरे भाई, साइड व्यू में यहाँ से ये वाला जो है वो तो ऐसे रखा है, और यहाँ में सेक्शन अलग है। अच्छी तो वो ब्लू लाइन मैच होना चाहिए ना। अरे भाई, उसका कंटिन्यूएशन में कोई तो मिलना चाहिए ना उसमें आगे। ये ब्लू लाइन तो मैच होता मुझे दिख नहीं रहा अभी। But it is just एक बात देखिए, नीचे को क्यों जा रहे थे? ये लग तो ऐसा ही रहा है कि इंटेंशन वही थी आपकी दूर से नाक में वो मिलाने के लिए साइड व्यू में। नहीं शायद ऐसा हो भी सकता है। अरे वाह। तो अब हम क्या करें? सही प्रॉब्लम होता है, मतलब डिफरेंट लाइंस तो गुरुदेव, आपके सामने हम मॉडल कर रहे हैं। आपको सरफेस बाय सरफेस, फेस बाय फेस रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अब जहाँ हम हैं बहुत बढ़िया है, अब आगे बताइए आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि वो ब्लू लाइन उस कॉर्नर पे आके मिल जाए और नीचे को चली जाए, ठीक है? दिस शुड मैच विद दैट कलर इन द फ्रंट। So now we have to consider this blue line also, ठीक है? अब हम बाकी को सर वो वाला जो लाइन है, दैट लाइन इज कमिंग अप टू दिस नोज, द 3D का आप अभी एक मिनट रुक जाइए। Always, yeah, one is moved to this. Gumball is very nice. This surface really comes right up to here. Yeah, this stop. गुरुदेव, ये जो आपका हमारा भी एक ऑफसेट सरफेस नया वाला बना है ना, ये रुकता कहाँ है? आगे की तरफ। अंदर की तरफ, how much recessed? आगे की तरफ इट इज मैचिंग विद दैट सामने वाला जो प्रोफाइल है। सामने वाला तुम्हारा प्रोफाइल ही नहीं है ना, यहाँ तो ये कट गया ना अभी। उसके नीचे और मटेरियल है और वो उससे मैच हो रहा है। समय का जैकेट दिखा ना, इसमें है, हां ये जनरेट प्रमोशन कर लेकिन इसमें अंडरले नहीं है। कैसे? इससे वो 3D व्यू का तो नहीं, इसमें नहीं 3D व्यू का तो अच्छा, ठीक है, ठीक है, कर देगा। एक मिनट, ये फ्रंट व्यू है, इससे इसको ट्रिम कर रहे हैं। ये फ्रंट वाला सरफेस जो है, इससे इसको ट्रिम कर रहे हैं, वहीं आगे रुकेगा ना, ठीक है? इसको पकड़ के हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है? हो गए? ठीक है, अभी अगर हम इसको हाइड करते हैं तो हमें ये बताइए कि अब ये जो है, अब
सरफेस को ट्रिम कर दिया अभी, लेकिन ये आपकी साइड वाली जो रेड लाइन है ये ऊपर को बढ़ रही है उससे ज़्यादा ऊपर, ये इससे सरफेस तो ऊपर नहीं गया राइट, इस कर्व से ऊपर नहीं गया सर। That surface is matching with this much portion. So इसके बाद से नेचुरल चेंज हो। वो ठीक है सर, आपका ये कर्व है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है। अब मैं अगर पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूँ तो ये दो कर्व्स जो इस सरफेस से नीचे हैं, लेकिन ये पिंक लाइन आपका इस सरफेस को एक्सटेंड करके ऊपर चला जाता है साइड में। देखिए हम ब्लू लाइन से काटे, वो दोनों ब्लू लाइंस जो हैं वो एक यहाँ है दूसरी से नीचे है, राइट, बट दिस पिंक लाइन इज गोइंग अबव इट। नाउ व्हाट डू आई डू? Look at this here. In my front view, I have used your blue line to trim this surface here, right? So it is trimmed here. But in my side view, this surface is this, but the pink line is further going up, right? So now what do I do? So this is what I have to match. Surface should be extended. ये surface extend करूँगा तो सामने blue line में match होगा। ये देखो ना, ये फ्रंट में आपका लाइन है, ये जहाँ लाइन है वहाँ वो खत्म हो जाएगा सरफेस, ठीक नहीं? अलग-अलग सब मैं बताता हूँ हमने क्या कर लिया। आपने जो ड्रॉ किया है वो ये आउटर सरफेस की इस लाइन के हिसाब से ड्रॉ किया, आपने इस पॉइंट के हिसाब से ड्रॉ किया है, इस पॉइंट के हिसाब से ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि आपने अंदर वाला प्लेन ऊपर वाले व्यू में और साइड व्यू में बनाया ही नहीं। देखिए जब एक कर्व, see understand this is your curve in the side view, if you draw here as reference, okay, actually you have moved this surface in, and in the front view this line is going down, so this is trimming this curve not in this line but a little below. So in this side view here I should be seeing another line, क्योंकि ये कर्व में थोड़ा नीचे को गया तो मैं साइड से देखा तो ये ऊपर वाला लाइन देखा और वो थोड़ा नीचे को सरफेस गया तो ये दूसरा लाइन देखा, ये दूसरा लाइन नहीं है, यही लाइन जो टॉप व्यू में दिखना चाहिए वो भी नहीं है। ये लाइन साइड व्यू में मेरे को पिंक लाइन, सुन, पिंक लाइन दो लाइन दिखना चाहिए, एक यहाँ सरफेस पे और एक ऑफसेट सरफेस पे। ये बाहर सरफेस यहाँ से बेंड हुआ फिर नीचे गया, राइट, पर ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। हाँ तो फिर साइड व्यू में मुझे दो लाइन दिख रही है। हाँ They will be very close. They will be close, but it should be two lines. अगर वो तो दो लाइन बनाता तो तेरा जो V था वो सही जगह पे आके रुकता, तो उसको काटना था। वो V भी दो बनेंगे, एक बाहर वाली लाइन पे, एक अंदर वाली लाइन पे। Get it? So when I am giving you time to resolve, what you have to resolve is not get confused with your curves. You have to resolve. Am I having all lines for all the surfaces that I need to make? Okay? I will stop this model here. What you have to do is, इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, और what you have to do is वो side curve को जो एक surface area वाला उससे उसको trim करना है, और ये इस surface के ऊपर वो curve को थोड़ा offset नीचे curve लेके उससे trim करना है, और यहाँ बीच में फिर ये दो lines मिलेंगी उनसे एक surface build करना है। वो तेरा surface build हो, nose is easy. Nose is this curve, this curve, this curve. That's not a big deal, right? So now whatever is left is in isolation. The nose curves are in isolation. You can build them. Here you've got what I'm saying. Okay? All of you are clear? Okay, I will quickly look at one more model and try and resolve issues which you are confused about. So Sir, one more model was really troubled. What do we do with the two surfaces are meeting? We've just trimmed it. How do we get those fillets? That तो बहुत इजी है, but we will have a look at that. Okay? So that and अगर दो different planes में threads हैं तो वो आपस में ऐसे कैसे merge करते हैं?
let us say we have to build a fillet here. Okay, I tell you the method. Okay, so I will remember inverse height so that I have just what I have to do is what I am left. Okay, जो intersection curve है उसको duplicate edge करो. Okay, duplicate this damn edge. Okay, now join this. Join the. तुमने दो कर्व था ना, उसको ज्वाइन करके वन सिंगल कर्व बनाया. ठीक है. Now you have to make this. इसमें there is this tool called circle around the curve. सर वो कैसे बताएंगे कौन से दो Circuit rule. See, ये जो कर्व है मैंने डुप्लीकेट किया था एज को, वो दो टुकड़ों में था, तो आया तो उसको मैंने सीधे ज्वाइन कर दिया ताकि एक सिंगल कर्व बन जाए. मेरे को एक सिंगल कर्व चाहिए था पूरा का पूरा रनिंग अक्रॉस ऑल द एज. आपका जितना भी जो भी सरफेस बनाएंगे ना तो उसमें कहीं कहीं पे नॉट्स होगा, कहीं कहीं पे वो टूटेगा डिपेंडिंग अपॉन योर ओरिजिनल कर्व. ठीक है, तो उसको जब डुप्लीकेट आप एज को करेंगे तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो एक बार में वो सिलेक्ट हो जाएगा कुछ भी बनाने के लिए. अगर वो छोटे छोटे डिफरेंट पीसेस में होगा इट्स अ प्रॉब्लम लेटर. But how did you get that edge? Surface edge. You click it last. Okay. Oh, after you trim So that, now, edge will see, be generated by itself. This is critical. Something. You need to know that I have to make a circle around a curve. Okay. So then I select circle a curve I've already selected. Okay. Now it will always draw a circle perpendicular to it. ठीक है. So I make a circle here of this size. Then again I make a circle here. Let us say of this size. Then I make a circle here. Let us say of this size. Okay. Then I make a circle here. Again let us say of this size. And these sizes एक बार खुद पहले play around करो. Okay. You can use the exact reference of your Sketch. sketch. वो आपको यहाँ पे चाहिए ना नीचे में. So नीचे को हम छोटा करते हैं. Okay, इसको हम delete करते हैं. Okay. And now you have to create a pipe. Now this is the other way of doing it. If you are having a constant this thing, okay. So let us say you are having a constant thing of this size. Okay. Point of next radius here. Okay. Point of next radius here and here. You know what I am doing? And see that the other command is a different command making. इससे डायरेक्टली हो जाएगा. हाँ, इससे डायरेक्टली हो जाएगा. उसमें मेरे को I would have to create a tube using those circles. इससे डायरेक्टली हो जाएगा. Okay? Got this? Okay? So now what I will do is I will use this to trim away एक और रूल फिर से एक्सटेंड सरफेस. ये जो ट्यूब बनाया हमने ये इसमें पूरा पाइप बना दिया. This is a poly surface. I have to explode this first. And then I
See, I'm explaining you the difficult route, but with this route you have far more control, and I will show you the easier route also. So I hold this and I this and this, which is not happening. So I need to extend surface, which is this tube this तरफ, okay, and that tube that तरफ. Okay. Now with this tube, I select this tube and I trim away this. और क्या हो गया? ये और ये join नहीं है. So I use this to trim this one and this one. Okay? Got it? Now I will make this. So what I have got is, now I will select all From the my pipe, yeah, surface they're just using the pipe. and I will actually create here junk curves layer. And because you will use a lot of curves that you will keep using and then you don't want them at that time at some point of time, उस layer में डालो, दोबारा चलाना हो तो चला ले. Okay. Now I will create my. इस समय जरूरत नहीं है adjustable blend curve की. Okay, you can just directly create. You can just right click this and directly create here and here. Okay. अभी लेकिन तुमको बीच में भी चाहिए होगा. This is just a Okay, fillet उसके लिए क्या curve करेंगे? with constant radius. It's a circle fillet. Fillet is concentrated, I think. Uh, blend is variable radius. Blend is not radius also. हाँ, तो जगह जगह मिले हुआ तो कैसे I mean, the करेंगे? curve has variable radius. Right? Okay, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? Basically, it's an arc. You have to. It's not an arc. No, it's not an arc. You have to create your iso curves, isoforms on your toggle. You have to create your isoforms here and let us say here, and then you have to do the same thing on this surface. तो यहाँ पे है तो उसके साथ matching. Similarly यहाँ पे है तो उसके साथ matching. Right, यही करना है. Right. Okay. Now what you do is you again go back to your blend curve. You right click on it because you don't need all the details at this point of time. So you do this. How Okay. did you get those lines matching on the other surface? Reference, yellow reference था ना ये. That ये- snap, what? What snap is that? See, this is all smart tagging. This is all intelligent in Rhino 5. In Rhino 4, you will have to rotate and see some approximately वहाँ आ रहा है. The other way is draw section. पूरे उसको पकड़ के top view में Make, section blend कर दो, so those sections will be falling on both the surfaces at the right place. ठीक है? Then what you have to do is you have to use this. Why are we not using blend surface here? Because we want it defined. Yeah, so that we can control. Okay. So okay. So, command is Okay, like this you curve can- between four surfaces. You can keep building. Surface between four curves. No? Yeah, because when you are following an edge, if I duplicate this edge curve, let us say I hide this, and if I duplicate this edge curve,
surface curving like this, another surface curving like this, and if the intersecting curve if I am catching, obviously that will have a lot of definition points, because at every point it has to be defined. ये भी because it's a 3D curve, इस motion में भी curve है, इस motion में भी curve, so it's a 3D curve. So at every point it is being defined by the intersection of those two surfaces. Don't worry about too many span fillets or blends. Okay? Blend में बत्ती बुझाने के बाद, which means blender mode के बीच में you should be able to see it clearly. Rest don't worry. डायरेक्ट प्लेट नहीं कर सकते, हम पाइप में नहीं कर सकते, पाइप बना के वो डायरेक्ट प्लेट नहीं कर सकते, वो सब मतलब पूरा ऐसे सेलेक्ट करके मैं सब तरीके बता रहा हूँ, रुक जाओ. उसमें भी वेरिएबल फिलेट है. Okay, so let us do control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. When you made the surface using 4 points, there were 4 options, you know, positional, tangential, and so on. You click positional, so that means that kink will be shown. No? It doesn't matter because you using a blend curve. So between this surface and this surface, I have already created a blend curve. I have already created a blend curve. Oh, okay. If I will create a surface on these two edges, whether I use position or not, it really doesn't matter, because my guiding curves are blend curves. Okay. ठीक है ना? If I take a blend surface or I create two blend curves and meet that, it's the same thing. Okay, so this is method number 1. This is the oldest, best proven method, because you can really control at whatever place you want, whatever circle dia you want to put, you put. थोड़ा पेनफुल है, इसीलिए तुम्हारा साइड व्यू में करेक्ट सर्कल जरूरी है. तो वो जितना हो एग्जैक्टली वो सर्कल उस साइड व्यू में जाके उतना ही मैच करो, which means हाँ साइड व्यू में फिलेट उतना ही जाके मैच करो, which means when I look at these circles, when I unhide, okay, I see this as a curve. Okay, so now I know that this as a curve means a circle approximately this size. So this is my circle. So I can take this. Abhi this is like flowing like this. So where this curve is on not on the corner plane, it is in the center. So that is why it will not exactly match. That's why I didn't go to this view and try to create a circle. So you have to get your fillet, but you should always have your this curve and the blend curve, so that you know कि मेरा blend इतने point के बीच में है, so that मैं उतना circle draw करके उसका वो center line में उसको flow करा के उसके साथ trim off करूँ. Then I will have my surface trimmed off at this point and at this point, and then whatever my blend curve will fall, it will follow this particular curve. You got it? But that is possible only if this curve is on that edge also. See what he has done is, see, your surface is actually flowing like this, but he has only one curve. Now that one curve will be only in the center, because that is at the silhouette level, right? On the other edge also there has to be another line, and on this edge also there has to be another line, which you have not drawn. So that I have drawn in individual views. मेरे को तो दिखता नहीं, सभी कुछ होना है. So individual views में Leaving aside 3D curves, जो भी वहीं पे fall कर रहा है, everything is on. Whatever is there in your model is on, man. Whatever is there in your model is on. So there is nothing more than this. Maybe in another model which you've done previously. तो दूसरा वाला जो है दूसरे साइड पर जो वो है वो तो सर मेन दिख रहा है. हाँ बीच में सरफेस आ गया, इसलिए नहीं देखेगा. अरे देखेगा नहीं मैं समझता हूँ, पर ज्योमेट्री बनाने के लिए तो चाहिए ना. तुमको दिख नहीं रहा है साइड व्यू से, इसका मतलब ये तो नहीं है कि है नहीं, है तो सही ना मेरे भाई. ये मैं स्ट्रेट लाइन में, राइट, ये अगर ऐसा कर्व में होता तो मेरे को ये जहाँ पे खत्म हुआ लाइन वो भी दिखता, जो सेंटर लाइन है वो भी दिखता, और उधर वाला लाइन नहीं दिखता क्योंकि पीछे होता. लेकिन मेरा साइड व्यू में ये वाला लाइन और वो वाला लाइन दोनों दिखना चाहिए ना मुझे.
सो ये पूरा जो पिंक कर्व है आपका, ये अंदर में मूव किया हुआ एक और ऑफसेट लाइन मुझे नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। आपने हर एक लाइन को डिटेल में बनाया नहीं है, इसलिए आपके जो 3D कर्व्स आप बनाना चाह रहे हैं वो सही से बन नहीं रहे हैं। Okay, so life is not as simple as you guys think. Each and every curve has to be there. So the technical drawing that you will make and submit for this course, if that whichever line is not there, it has to be hidden. But I need to see a hidden line. Once your surfaces are made, it will be very clear what should be hidden and what should not be hidden. Right? But in the drawing, I need to see everything. कुछ छूटना नहीं चाहिए। ओके, अभी हम वापस आते हैं। ओके, द अदर वे ऑफ डूइंग दिस इज